मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा इस वचन को सुनने के दौरान। और जब आप इन वचनों को सुन रहे होंगे, दूसरी तरफ खुदावंद का आत्मा आपको अंदर से कन्विक्ट कर रहा होगा कि मैं तुझसे बात कर रहा हूं, इस वचन को सुन और मान। जब भी परमेश्वर ने आपकी लाइफ को छुआ है, वचन के द्वारा छुआ है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ये आपकी सोल को जीवित कर देता है। आप शारीरिक रूप से जीवित तो होते हैं, लेकिन आपकी सोल जो है, आपकी स्पिरिट जो है, वो जैसे ही आप वचनों को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के जीवन को पाती है। वचन कहता है कि वो सेम सांस जो आदम के अंदर फूंकी गई थी जब वो मिट्टी का एक पुतला था और वो जीवता प्राणी बन गया था, वचन कहता है कि इस वचन के ऊपर भी वही सांस फूंका गया है जो आदम के ऊपर फूंका गया था। आज जब एक डेड व्यक्ति अपनी फैमिली में जो डेड है, जो अपने फाइनेंस में डेड है, वो अपने शरीर में मरा हुआ है, जब इस वचन को वो पढ़ना शुरू करता है तो उसको लाइफ महसूस होती है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की ज़रूरत उनको है जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, जो तुच्छ हैं। वो उनको चुनता है। जब मैं बिल्कुल ठीक था और मेरे घर में मसीह का प्रचार आया, तो तब मैंने उसकी कद्र नहीं समझी, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर एक समय था जब मैं मेंटली अपसेट था और वही प्रचार मुझे छूता था और वही बाइबल पढ़ के मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत थी। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस 2025 में जो अभी हमारे सिर के ऊपर है, अभी हमने उस पर प्रवेश किया है, पूरा साल अभी पड़ा है, ये दुनिया के लिए आसान साल बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के लिए ये आसान साल नहीं है। सो मेनी ट्रबल्स, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं बहुत सारे हैं, महंगाई की तलवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सुबह की मीटिंग में भी मैंने उसे बोला है। तो हमने फास्टिंग करते हुए प्रवेश किया, आपने फास्टिंग करते हुए प्रवेश किया। अगर नहीं फास्टिंग की तो आपको पहले ही दिनों में मेहनत करके परमेश्वर में अलर्ट रह के, एक समय था कोविड के पहले जब लोगों को लगता हाँ आई एम क्रिश्चियन, मैं जाता हूँ, मैंने एक बार बाइबल पढ़ी है, लेकिन कोविड के समय सबके घुटने लगवा दिए परमेश्वर ने। अब जो व्यक्ति परमेश्वर के इतने करीब नहीं थे, सब प्रार्थना करने लग गए, सब परमेश्वर के करीब जाने लग गए। वही समय मैं आपको 25 दिसंबर के पहले से बता रहा हूं, वैसा ही कठिनाइयों से भरा हुआ समय परमेश्वर ने दिखाया है और उससे हम निजात पा सकते हैं। वो हमें हार्मलेस, उसमें से हम निकल सकते हैं अगर हम अपनी तैयारी को करके निकलेंगे तो। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में, वचन पढ़ते हुए, प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस वचन को एक धार्मिक पुस्तक की तरह ले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मैंने एक बार पढ़ी है, लेकिन अगर इस वचन को आप परमेश्वर के जीवित खाने के रूप में, कि प्रभु कहता है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा, जब आप इस वचन के द्वारा जीवित रहना शुरू कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे इस वचन को पढ़ते पढ़ते ही कई तरह की चीजें हैं जो परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। इस वचन को पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी। आप वचन पढ़ रहे होंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा होगा, अपने भेदों को जाहिर कर रहा होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। इसी आप वचन चाहे किसी और घटना को पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं आप वही चीज दोहराते हैं कि आदम के ऊपर परमेश्वर फिर सांसों को फूंक रहा है। आप अपनी सोल को फिर जीवित कर रहे होते हैं और सडनली आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में चाहता है वो होना शुरू हो जाता है। बहुत टाइम जब मैं बाइबल पढ़ रहा होता हूँ
पढ़ मैं कुछ और रहा होता हूँ, टॉपिक कुछ और होता है, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर का आत्मा सेवकाई के विषय में या मेरी पर्सनल लाइफ के विषय में या सडनली किसी और चीज़ के विषय में मुझसे बात करता है। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये रियल है आपकी इस लाइफ से, मेरी इस शारीरिक लाइफ से भी रियल ये लाइफ है। क्योंकि वचन कहता है कि आदम को जमीन की मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया और उसमें जीवन का सांस फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। वो सेम वर्ड जो फूका, जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है आदम के ऊपर, वो सेम वचन इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है वो उसकी सांस के द्वारा फूका गया है। तो जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, मोस्टली डेविल एक विश्वासी को वचन से दूर रखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि अगर ये प्रार्थना करने वाला बंदा है तो बाइबल ना ही पढ़े, प्रार्थना करके बंद कर दे। प्रार्थना बिना बाइबल, बाइबल बिना प्रार्थना, वचन बिना प्रार्थना के, आप वचन पढ़ रहे हैं और आपने प्रेयर नहीं की, आपने वचनों के द्वारा प्रेयर नहीं की, अधूरा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और वचन आपने नहीं पढ़ा, प्रभु की मर्जी को नहीं समझा, तो ये भी अधूरा है। अब आधा कच्चा पक्का खाना खा लेंगे तो जीवन तो चलता है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन, वो तंदुरुस्ती, वो जो होना चाहिए, कई बार आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि हम वचन से डिस्कनेक्टेड हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, स्पिरिट को लाइट करके, माफ करके, अपने आप को बिल्कुल पाप से फ्री करके, आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आप एक्चुअली में अपने उस जीवन के ऊपर, सोल के ऊपर परमेश्वर की सांस को ले रहे होते हैं। आप नोटिस करते हैं कि वो सांस फूंक रहा है आपके अंदर जब आप वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। एक अजीब सी शांति जो है वो आपके अंदर आपको महसूस होती है, एक अजीब सा ठहराव जो किसी भी प्रोग्राम को देखने से नहीं होता, जो प्रार्थना करने से भी नहीं होता, लेकिन वो वचन पढ़ने से आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, ट्यूशन लो और पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना वचन को पढ़े आप नहीं वो फील कर पाएंगे कि वो वचन, वो सांस फूका हुआ परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाता है, तो जो मृत था, जो सिर्फ मिट्टी थी, आज लोगों का बिजनेस नाम का है, सिर्फ नाम है, लाइफ नहीं है, वो लाइफ परमेश्वर आपको देगा।